हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी नासा, डी स्पेसएक्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसरो होगा। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन को अमेरिका में एक प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA ने इसरो को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है। पुरस्कार की वजह, ये सम्मान चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उस ऐतिहासिक और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया है, जिसने चंद्रमा की समझ को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पुरस्कार किसने लिया? अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया। बड़ा मील का पत्थर, 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। भारत का विजन। इस मौके पर राजदूत क्वात्रा ने कहा कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के अंतरिक्ष विजन 2047 और भारत के तेजी से बढ़ते कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम को रेखांकित करता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रॉयल सोसाइटी का फेलो किन्हें चुना गया है? ए रघुराम राजन और अभिजीत बैनर्जी, बी सौम्या स्वामीनाथन और मनिंद्र अग्रवाल, सी नंदन नीलेकणी और सुंदर पिचाई, डी अजय कुमार सूद और जी माधवन नायर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सौम्या स्वामीनाथन और मनिंद्र अग्रवाल होगा। हाल ही में भारत के दो प्रख्यात वैज्ञानिकों सौम्या स्वामीनाथन और मनिंद्र अग्रवाल को दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक, रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। सौम्या स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिनका तपेदिक टीबी अनुसंधान, HIV अध्ययन और वैश्विक स्वास्थ्य नीति में बड़ा योगदान है। उन्होंने WHO में कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि यह है कि वे और उनके पिता MS स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाली भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी बन गए हैं। मनिंद्र अग्रवाल IIT कानपुर के निदेशक हैं। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। वे अक्स प्राइमेलिटी टेस्ट विकसित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हें गोडेल पुरस्कार और पद्म श्री जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दुनिया का पहला AI आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस संस्था के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी ICAR, डी CSIR। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ICAR होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का पहला AI आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसका नाम प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 POC1 रखा गया है। उद्देश्य, ये तकनीक फसलों को जलवायु के अनुकूल बनाने, बीमारियों से लड़ने और उनकी पैदावार व पोषण क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। कैसे काम करता है? पारंपरिक क्रिस्पर तकनीक में बैक्टीरिया से मिलने वाले एंजाइम्स का उपयोग होता है, लेकिन POC1 में AI द्वारा डिजाइन किए गए एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। यह अमेरिका में इंसानी कोशिकाओं के लिए विकसित ओपन क्रिस्पर 1 पर आधारित है। महत्व, यह नई तकनीक जीन नॉकआउट, बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग को अधिक सटीक और प्रभावी बनाती है, जिससे बिना बाहरी जीन डाले बेहतर फसल किस्में तैयार करना आसान हो जाएगा। नेतृत्व, ये शोध डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला के नेतृत्व में ओडिशा के कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI में किया गया है। यह उपलब्धि भविष्य में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और फसल सुधार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी पीयूष गोयल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका अब केवल नट बोल्ट बनाने तक सीमित नहीं रह गई है।
महाराष्ट्र के शिरडी में निबे लिमिटेड के एक आधुनिक तोप गोला आर्टिलरी शेल्स कारखाने का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब अपनी जरूरतों के हथियार खुद बना रहा है, जिसमें निजी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बड़ा निवेश। शिरडी में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट से हर साल 5 लाख तोप के गोले बनेंगे। साथ ही यहां मिसाइल कॉम्प्लेक्स और सैटेलाइट असेंबलिंग यूनिट की भी शुरुआत की जा रही है। लक्ष्य। वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी 25 से 30% है, जिसे सरकार आने वाले समय में 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। सरकार का जोर। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नीतिगत सुधार, एफडीआई में छूट और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत रक्षा और ऑटोमेशन का ग्लोबल हब बन सके। प्रश्न नंबर 5, सकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत भारतीय विद्यार्थी किस देश का दौरा करेंगे? ए. चीन, बी. रूस, सी. सिंगापुर, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान होगा। प्रश्न नंबर 6, ऑल इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस का नया भंडार किस जिले के दांडेवाला क्षेत्र में खोजा है? ए. बाड़मेर, बी. जैसलमेर, सी. बीकानेर, डी. जोधपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर होगा। क्या हुआ? ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के दांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के एक नए भंडार की खोज की है। कैसे? कंपनी ने वहां एक नई गैस युक्त रेत की परत, गैस बेरिंग सैंड लेयर की सफलतापूर्वक पहचान की है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये खोज भारत के घरेलू ऊर्जा अन्वेषण एक्सप्लोरेशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी। उद्देश्य। ये पहल प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 7, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में कहां की जाएगी? ए. नई दिल्ली, बी. बेंगलुरु, सी. मुंबई, डी. हैदराबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. नई दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 8, कैप्टागन नेटवर्क के खिलाफ भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ए. ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी. ऑपरेशन रेजपिल, सी. ऑपरेशन शक्ति, डी. ऑपरेशन सुरक्षा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन रेजपिल होगा। प्रश्न नंबर 9, छात्रों के लिए शुरू किया गया जर्मन पाथवे प्रोग्राम किन दो देशों के बीच है? ए. भारत और जर्मनी, बी. जापान और जर्मनी, सी. अमेरिका और जर्मनी, डी. रूस और जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और जर्मनी होगा। भारत और जर्मनी ने छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जर्मन पाथवे प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल जनवरी 2026 में हुई उच्च शिक्षा पर बनी द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप का हिस्सा है। शिक्षा में सहयोग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय छात्रों को जर्मनी के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए बेहतर अवसर और तैयारी प्रदान करना है। स्टूडेंट कोलेग यह 1 साल का विशेष तैयारी कोर्स है, जो उन विदेशी छात्रों के लिए है जिनकी स्कूली योग्यता सीधे जर्मन यूनिवर्सिटी की प्रवेश शर्तों से मेल नहीं खाती। अब भारतीय छात्र भारत में रहकर भी इसकी तैयारी कर सकेंगे। ट्यूशन फीस में राहत। कुछ कार्यक्रमों के तहत पहले साल की पढ़ाई भारत में बिना किसी ट्यूशन फीस के की जा सकती है, जिससे छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा। विश्वविद्यालयों का विस्तार। भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों की पसंद। एक सर्वेक्षण के अनुसार 75% भारतीय छात्र जर्मनी को अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिकता देते हैं, जिसका मुख्य कारण वहां की नामात्र ट्यूशन फीस, रहने की कम लागत और भविष्य में जॉब सीकर वीजा व स्थायी निवास की संभावनाएं हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है? ए. 50 वर्ष, बी. 60 वर्ष, सी. 75 वर्ष, डी. 100 वर्ष। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में हरियाणा में पारंपरिक श्रमिक चौक प्रणाली के स्थान पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए. श्रम साथी ऐप, बी. श्रम मित्र ऐप, सी. मजदूर सेवा ऐप, डी. रोजगार मित्र ऐप।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रम मित्र ऐप होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।